अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 8 CS610 को। लेक्चर नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। जो चीज़ इशू कर रही है तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में पढ़ रहे हैं जी कास्मा के बारे में, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CSMA स्टैंड फॉर व्हाट? इट्स एब्रीवेशन। तो आपको याद होना चाहिए कि एब्रीवेशन CS के सब्जेक्ट्स में MCQs में बहुत ज़्यादा आती हैं। हार्डली आई थिंक 20% जितने MCQs होते हैं उनमें एब्रीवेशन चल रही होती हैं। लास्ट ईयर ये सब चल रहा था प्रोसेस, मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। सो एब्रीवेशन को हमेशा याद रखिएगा। कास्मा क्या होता है? कैरियर, S फॉर सेंस, M फॉर मल्टीपल, A फॉर असेस। अब हम लोग जैसे कि लॉन के बारे में पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 7 में, यानी कि लॉन को कब अरूज हुआ, उसकी क्या ज़रूरत पेश आई डेवलपमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं जी कास्मा की। कास्मा इज कोऑर्डिनेशन स्कीम। व्हाट इज कास्मा? कास्मा होता क्या है जी? ये कोऑर्डिनेशन स्कीम होती है जो डिफाइन करती है हाउ टू टेक टर्न यूजिंग अ शेयर्ड केबल। हम लोगों ने लॉन में पढ़ा था कि वो सिंगल शेयर्ड मीडियम होता है और इससे होता यह है कि एक कंप्यूटर अपनी टर्न का वेट करता है। एट अ टाइम सिंगल मीडियम ही मूव कर सकता है, यानी कि एक ही कंप्यूटर सेंड कर सकता है अपना डेटा। अगर दूसरे ने करना है तो वो वेट करेगा अपने टाइम का। तो कास्मा जो होती है वो कोऑर्डिनेशन स्कीम होती है जो कि डिफाइन करती है कि कैसे टेक टर्न, कैसे टर्न लेनी है एक शेयर्ड केबल से, अपना मुकर्रर वक्त पे अपने कैसे कंप्यूटर ने काम करना है। अब कास्मा बेसिकली कोड्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर्स जो होते हैं उन्हें कोड की ज़ुबान आती है, वो सेंस करते हैं कैरियर को। If the cable is ideal, it starts transmitting, and if the cable is not in use, then it's wait. अगर केबल खाली है या यूँ समझ लें कि एक रास्ता खाली है तो आराम से मूव करेगा, लेकिन अगर वहाँ पे कोई रश लगा हुआ है या एक गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही है तो वो गाड़ी दूसरी वेट करेगी, क्योंकि रास्ता इतना है कि उसमें से एक ही मूव हो सकती है तो वो दोबारा वेट करेगी दूसरी गाड़ी। इसी तरह अगर एक केबल खाली पड़ी है तो उसमें वो ट्रांसमिट करेगी डेटा को, और अगर केबल इन यूज़ है तो वो वेट करेगी। आप लोगों के पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, व्हाट इज collision? If simultaneous transmission occur, the frames interfere with each other and this phenomena is called collision. अगर एक साथ ट्रांसमिशन शुरू हो जाए तो जो फ्रेम्स होते हैं वो आमने सामने आ जाते हैं या एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम collision कहते हैं। बेसिकली किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ टकराव को collision कहा जाता है, यानी कि एक ही वक्त में जगह न होने के न हो और चीज़ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए तो वो सारे एक साथ आन के मिलेंगे। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये एक ट्यूब है, यहाँ से अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, अब उस डेटा यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से करेगा। अब इसमें सिर्फ एक ही मूविंग हो सकती है, बट उसने स्टार्ट कर दिया है एक साथ 2 3 और यहाँ से भी उसने सेंड करना शुरू कर दिए हैं, मतलब इतना ज़्यादा रश डाल दिया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा ये सारे एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, यानी कि इसकी चीज़ें इसमें आना शुरू हो जाएंगी, इसकी ये एक दूसरे के साथ यहाँ मिस एंड मैच स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ collision। याद रखें, इससे collision कहा जाता है। अब collision डिटेक्शन कैसे की जा सकती है? collision तो आ गई, हमने पढ़ा लॉन में collision कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं जी collision को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। collision डिटेक्शन को हम लोग एब्रीवेशन में देखते हैं तो वो CD कहलाता है। CD स्टैंड फॉर collision डिटेक्शन। एक और हम लोगों ने जब बात की कि जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि सिग्नल फ्रॉम टू कंप्यूटर विल इंटरफेयर विद ईच अदर एंड द ओवरलैपिंग ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड collision। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल गई है जी collision की। अगर आप वो डेफिनेशन भी लिखते हैं तो भी ठीक है और ये डेफिनेशन लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर सिमिल्टेनियस ट्रांसमिशन अकर हो और फ्रेम्स इंटरफेयर करें एक दूसरे के साथ तो इस फिनोमेना को हम collision कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है जी, अगर सिग्नल फ्रॉम दो कंप्यूटर से सिग्नल मूव कर रहे हो और वो इंटरफेयर करें एक दूसरे के साथ जिसके नतीजे में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो। ओवरलैपिंग क्या होती है?
जगह ना हो फिर भी ऊपर से एक चीज़ मूव कर रहे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, यानी कि वही मिस एंड मैच वाली कहानी होती है यहाँ पे भी। तो इस सारे फिनोमेना को ओवरलैपिंग ऑफ फ्रेम स्टार्ट हो जाए तो इस सारे फिनोमेना को हम कहेंगे कोलिजन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम प्रोड्यूस नहीं करती हार्डवेयर में, बट हम लोगों ने देखा कि ये हार्डवेयर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो डेटा होता है दोनों फ्रेम्स के अंदर वो ग्रैबल्ड हो जाता है। अब ग्रैबल्ड कैसे हो जाता है? एक डेटा दूसरे डेटा में जब घुसना शुरू हो जाता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो वो ग्रैबल्ड हो जाता है। हम लोगों ने लॉन में एग्जांपल देखी थी ईथरनेट की। अब हमने बात की कि ईथरनेट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ लॉन, वो बस टोपोलॉजी में मूव करता है ईथरनेट। इसके बाद हम अब यहाँ आके देखते हैं कि देखें इसमें कोलिजन अक्कर हो जाती है। अब ईथरनेट कैसे कोलिजन को डिटेक्ट करेगा? ईथरनेट CD स्टैंड फॉर ईथरनेट कोलिजन डिटेक्शन। अब डिटेक्ट करने के लिए कोलिजन ईथरनेट क्या करता है, वो हार्डवेयर को ऑर्डर करता है को डिटेक्ट करे ट्रांसमिशन को, वो देखिए कि आया इसमें कोलिजन हो रही है या नहीं। अब हार्डवेयर जो होता है वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। याद रखें हार्डवेयर जो होता है वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पहले तो वो मॉनिटर करता है आउटगोइंग सिग्नल को, देन वो ग्रैबर करता है सिग्नल को जो कि इंटरप्टेड होते हैं एज ए कोलिजन। पहले तो वो देखता है जी हाँ जी कौन कौन से सिग्नल आ रहे हैं, उन्हें चेक करेगा। फिर वो ग्रैबर करेगा हर सिग्नल को जो कि इंटरप्टेड है, जो कि गलत आ रहा है, वो उसे एज ए कोलिजन लेगा। जब वो डिटेक्ट कर लेगा कंप्यूटर तो वो फ़ौरन एक काम करेगा, क्योंकि हार्डवेयर है बड़ा, हार्डवेयर बता रहा है जी ओके डिटेक्ट हो गया। जैसे ही डिटेक्ट हो कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है, यानी स्टॉप कर देता है ट्रांसमिटिंग को। अब ईथरनेट जो होता है वो कॉस्मो और CD यानी कि CSMA, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉस्मो के बारे में? कैरियर सेंस मल्टीप्लाइंग, सॉरी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CD कोलिजन डिटेक्शन, कि दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं ट्रांसमिशन को। याद रखें ईथरनेट यूजेस कॉस्मो/CD टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन। अब जब कोलिजन अक्कर हो गई, अब उसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है किसी भी कंप्यूटर के डेटा को? अब जो होता है ना, एक स्पेशल कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेते हैं जब कोलिजन को, तो वो एक स्पेशल सिग्नल सेंड करता है to force all of the interference to detect collision। फ़ौरन कंप्यूटर एक स्पेशल सिग्नल रिलीज़ करेगा और सारे हार्डवेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स को ऑर्डर करेगा कि जल्दी जल्दी जाके देखें कहीं और तो डिटेक्ट नहीं हो रही collision। अब कंप्यूटर जो करता है कि एक काम करता है, वो इंतज़ार करता है ताकि वो दूसरे आएँ उसे बताएं कि ओके हो रही है या नहीं, ये जगह खाली है या नहीं, बिफोर ट्रांसमिशन। यानी कि कंप्यूटर ट्रांसमिशन करने से पहले, डेटा ट्रांसमिट करने से पहले वेट करेगा, चेक करेगा हार्डवेयर कोऑर्डिनेट जो उसने दिया होता है, हार्डवेयर फॉर चेक करके बता देगा ओके है नहीं है, वो बताएगा ये हिस्सा खाली और ये चल रहा है। सो वो उस टाइम वो वेट करता है। अब होता है एक और प्रॉब्लम भी आ जाता है, जब दो कंप्यूटर वेट करना शुरू कर दें एक ही सेम लेंथ ऑफ टाइम में, तो उस टाइम भी ऐसा होता है कि फ्रेम्स विल कोलाइड अगेन। So, the standard specific maximum delay of both computers choose random delay, which is lesser. मैक्सिमम जो होगा वो स्टैंडर्ड डिले होगा और जो रैंडम डिले होगा वो लेसर होगा। आफ्टर वेटिंग अ कंप्यूटर uses carrier senses to avoid subsequent collision. The computer with shorter delay will go first and other may transmit later. अब इसमें एक्सपेंशियल बैक ऑफ में इतना कुछ भी नहीं था इम्पोर्टेंट। अब जी हम आते हैं 802.11। हम लोगों ने जैसे लेक्चर नंबर 7 में किया था कि एक स्टैंडर्ड हमें मिल गया IEEE के नाम से, और उसकी वैल्यू हमें असाइन की गई 802.11। ये स्टैंडर्ड वायरलेस लॉन होता है, यानी कि हम कैस्मा और वायरलेस लॉन में स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब होता ये है कि इसमें ये सारा ये जो आपका टॉपिक था ना, ये वाला, ये आपके MCQ से रिलेटेड था। ये टोटली MCQ में आ सकता है। ये रुके मैं यहाँ पे MC, ये जो टॉपिक है ना इसमें बहुत सारे MCQs हैं आपके जी। अब देखें
EEE 802.11 इज स्टैंडर्ड वायरलेस लॉन। अब इसमें यूज़ क्या किया जाता है, रेडियो सिग्नल को यूज़ किया जाता है 2.5 GHz यानी कि GHz। इस डेटा रेट इसके डेटा रेट क्या है 11 Mbps। द ओल्डर डिवाइस यूज रेडियो सिग्नल एट 900 MHz and data rate of 2 Mbps. Bluetooth specify a wireless LAN for shorter distance. It uses shared medium and radio wave instead of coaxial cable. ये वो चीज़ है जिससे आपको रट्टा मारना है, यानी कि ये आपका प्रॉपर MCQs है। अब देखें इसके कितने MCQs इसमें बन सकते हैं जी। एक ये बन गया, सेकंड इसका ये वाला आ गया, थर्ड इसका ये वाला आ गया, अब फोर्थ इसका ये वाला आ गया। अच्छे खासे इसमें हैं आपके MCQs। फिफ्थ ये आ गया, सिक्स्थ आपसे डैश स्पेसिफाई वायरलेस लॉन, सिक्स्थ ये वाला आ गया। अच्छा इसी में हम लोग दो बनाएंगे क्योंकि अब वो कह सकते हैं कि ब्लूटूथ स्पेसिफाई वायरलेस लॉन फॉर डैश डिस्टेंस लॉन्ग शॉर्ट मीडियम एक्सेप्ट्रा, इस तरह के आपका ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये दो इसमें आ सकते थे। अब इसमें एक और ये आगे जी, वायरलेस लॉन यूजेस डैश मीडियम, तो याद रखिए शेयर मीडियम करता है। अब रेडियो एंड रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ कॉक्सल केबल, ये इसमें जी ये 9 है। रेडियो वेव्स में भी आपसे पूछा जा सकता था कि इट यूजेस शेयर्ड मीडियम एंड डैश वेव्स इंस्टेड ऑफ कॉक्सल केबल, तो ये 9 ज़रा मेरे से अजीब से पर चलो समझ आ रहा है आपको। और ये 10 देख लें जी, यहाँ पे तो 10 MCQs हमारे एक ही लेक्चर में से निकलना है। सो इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। तो चले जी अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं और हर एक चीज़ के डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जी वर्ल्ड लॉन के। हमने इसके शुरू में देखे थे एडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस। इट हैज़ लो सिग्नल स्ट्रेंथ, इसकी लो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। इन वायरलेस लॉन द प्रोपगेशन इज ब्लॉक्ड बाय वॉल्स एक्सेट्रा। it can't depend on CD to avoid interference because not a participant may hear. ये ज़रा ज़िद्दी किस्म का होता है, हर इसके साथ जो काम करता है वो नहीं सुनता बात। सो इसमें हम सीडी को डिटेक्ट आसानी से, क्लाइंट को डिटेक्ट आसानी से नहीं कर सकते। अब जी आ गया CA। अब CA स्टैंड फॉर क्लाइंट अवॉइड। हमने डिटेक्शन की फिर उसे अवॉइड करना स्टार्ट किया। अब क्लाइंट अवॉइड कैसे करेंगे, वायरलेस यूजेस क्लाइंट अवॉइडनेस rather than client detection। अब वायरलेस क्या करता है, वो अवॉइड करता है क्लाइंट को, ना कि वो डिटेक्ट करता है। ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर सेंड वेरी शॉर्ट मैसेज टू रिसीवर। अब ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर क्या करता है, छोटा सा मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को, और जो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है उस शॉर्ट मैसेज को। अब वो कैसे शॉर्ट मैसेज को करेगा, वो स्लॉट ऑफ ट्रांसमीटर के थ्रू उसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो रिस्पॉन्स है ना रिसीवर से, उसे हम कहेंगे ब्रॉडकास्ट। सो ऑल पोटेंशियल ट्रांसमीटर रिसीव रिजर्वेशन। अब वो जो ब्रॉडकास्ट हुआ तो जितने भी उसके ट्रांसमीटर थे उन्होंने रिसीव किया एज अ रिजर्वेशन, यानी कि ये जगह रिजर्व हो गई। इसके बाद ये आते हैं अगेन हम क्लाइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्लाइंट टॉपिक है। आप लोगों ने देखा कि पूरा 8 लेक्चर आपका इसी पे चल रहा है। ये वही चीज़ जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़े से देख लेते हैं जी। इसमें होता है ऐसे है कि रिसीवर जो होता है वो रिसीव करता है सिमल्टेनियस रिक्वेस्ट, जिसकी वजह से क्लाइंट होती है जो कि रिसीवर के साइड पे होगी। और बहुत रिक्वेस्ट अगर वो यूज़ करता है ना, दोनों तरफ से रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा तो वो लॉस्ट कर देगा, यानी कि वो डेटा को लॉस कर देगा। और इन दिस वे नो ट्रांसमीटर रिसीव रिजर्वेशन एंड बोथ यूज बैक ऑफ एंड रीट्राई। द रिसीवर में रिसीव क्लोजली स्पेस्ड रिक्वेस्ट। इसके बाद जी आपका आ गया है लोकल टॉक। अच्छा हम लोग आज जिस एरा में है, इंटरनेट एरा, आज हम लोग सबको पता है कि एप्पल क्या ब्रांड है। एप्पल का नाम, उसकी ब्रांड टेक्नोलॉजी के फर्स्ट लेवल पे खड़ी है। अब एप्पल जो थे ना, उसने इन्वेंटेड किया लॉन्च टेक्नोलॉजी को, जो कि यूज़ कर सकती थी बस टोपोलॉजी को। इट इंटरफेस इज इंक्लूडेड विद द मैकिन्टॉश कंप्यूटर।
इट हैज़ रिलेटिवली लो स्पीड। अब इसमें ना हुआ ये कि उसने जब लॉन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया एप्पल ने, जो कि बस टोपोलॉजी को यूज़ कर रही थी, और इसकी जो स्पीड थी ना वो 230.4 kbps थी। इसकी ये सस्ता भी था। इट इज़ आप कह लें कि इसे फ्री दिया गया मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के अंदर। ये कंप्यूटर का एक ब्रांड है। उसके बाद हमें उसमें ये हुआ कि उसने बहुत ईजी कर दिया इसे इंस्टॉल करें और कनेक्ट करना। अब इसमें दो चीज़ें यूज़ की गई थी, कॉस्मो और कॉ टोकन रिंग। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि जिस तरह कंप्यूटर वेट कर रहा है कोलिजन के बारे में, कोलिजन डिटेक्ट हुआ, कंप्यूटर वेट करता है, उसके बाद ट्रांसमिट करता है, लॉन्च यूज़ करता है सिंगल शेयर्ड मीडियम को। तो अब हम देखते हैं जी वो किस प्रोसेस के थ्रू मूव करता है। उस सारे प्रोसेस को हम टोकन रिंग कहते हैं। नाम ही से जाहिर होगा जी, हर कंप्यूटर को एक टोकन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो अपने बारी का इंतज़ार करेगा और वो मूव करेगा। अब हम थोड़े से टू द पॉइंट कर लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं जी। मैनी लॉन टेक्नोलॉजीज दैट आर रिंग टोपोलॉजी यूज टोकन पासिंग फ्रॉम for synchronized access to the ring. The ring itself is treated as a single shared communication medium. Both pass from transmitter passed by other computer and copied by destination. अब एक और हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि जब टोकन तो आपके पास आ गया कंप्यूटर के पास, आप कंप्यूटर ने वेट करना शुरू किया। टोकन बजाते खुद एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम है, शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम है। तो हर कंप्यूटर जब भी अपना ट्रांसमिट करेगा मीडियम, तो वो टोकन के थ्रू करेगा। अब अगर ख़त्म हो जाता है टोकन, यानी कि गुम हो जाता है कंप्यूटर को, तो क्या होगा? अब हार्डवेयर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ़ौरन से टोकन को प्रोवाइड करे अपने साथ अटैच कंप्यूटर को, ताकि वो आसानी से मूव कर सके। अब हम थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं जी। कंप्यूटर नॉट होल्डिंग द टोकन पासिस बिट। अब ये वो कंप्यूटर है जिसके पास टोकन पासिस नहीं है। अब यहाँ पे जी सेंडर होल्डिंग टोकन ट्रांसमिट बिट्स ऑफ फ्रेम। अब यहाँ पे एक किसके पास है जी टोकन पास, ये है बिट ऑफ फ्रेम को होल्ड कर रहा है ताकि वो उसे सेंड कर सके, और ये रिसीव कर रहा है ये बिट्स ऑफ, इसके पास टोकन है, यानी एट अ टाइम सिंपल एक ही मूव कर सकता है। और ये इनकी डेस्टिनेशन है जी, यहाँ पर आकर वो अपनी कॉपीज बनाएगा यूजिंग द टोकन। ये वही सारी चीज़ है जी जो कभी मैंने आपको बताई, सो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब जी हम चलते हैं टोकन एंड सिंक्रोनाइजेशन। जब हमने बात की कि एक टोकन होता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक ही कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकता है अपना डेटा को एट अ टाइम। टोकन हम लोगों ने ऊपर देखा कि एक शॉर्ट रिजर्व फ्रेम होता है जो कि अपीयर नहीं होता डेटा में। हार्डवेयर का ड्यूटी है, या यूं कह लें कि हार्डवेयर मस्ट रीजनरेट टोकन इफ लॉस्ट। टोकन गिव कंप्यूटर परमिशन। अब टोकन का काम क्या होता है? वो कंप्यूटर को परमिशन देता है ताकि वो सेंड कर सके एक फ्रेम को एट अ टाइम, ओनली वन सिंगल फ्रेम मूव। सो वो टोकन होता है, वो परमिशन देता है कंप्यूटर को। अगर हम देखें, ये हमारे पास एक हार्डवेयर है सपोज, और ये इसका डोर है। अब यहाँ पर एक टोकन बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे टोकन काम आएगा। अब जब तक आपके पास टोकन नहीं है, वो आपके लिए ओपन नहीं करेगा दरवाज़ा। इट इज़ ओनली सपोज, ओके। ये हम लोग, अगर इसने ट्रांसमिट करना है डेटा को इन कंप्यूटर, तो वो इस टोकन दिखाएगा यहाँ पर, अगर जगह अगर खाली है तो दरवाज़ा खोल देगा और अंदर चला जाएगा। सो ये परमिशन देगा तो तभी, यानी कि टोकन इज़ अ गार्ड इन कंप्यूटर ट्रांसमिशन सेंटर। तो हम लोग बात कर रहे हैं जी, एक और यहाँ पे काम आया कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती, अगर यहाँ पे कोई बहुत गुस्से वाला आ गया, वो किसी कोई बात नहीं मान रहा, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती अगर इंटर करना चाहेगा ना उस कंप्यूटर के अंदर परमिशन लिए बगैर, तो उस सारी चीज़ को हम कहेंगे राउंड रॉबिन एक्सेस, यानी कि ये सारा कुछ राउंड रॉबिन एक्सेस हो जाता है। ओके, मैं इस मैस को यहाँ से हटा दूँ। इफ़ आवर कंप्यूटर रेडी हो गया,
अब जी हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आ गए, IBM टोकन रिंग। ये बहुत वाइडली यूज होता है। ये ओरिजिनली जो होता है MBPS होता है, 4 MBPS होता है, और आजकल ये 16 MBPS की तरफ जा चुका है। इट यूज स्पेशल कनेक्शन केबल बिटवीन द कंप्यूटर एंड द रिंग इंटरफेरेंस। इसके बाद आपके पास ये एब्रिविएशन आ गई, व्हाट इज FDDI? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट। अब ये क्या चीज़ है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट? ये है जी एक और रिंग टेक्नोलॉजी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आए। अब वो फीचर्स क्या थे जी? वो ये थे कि ये यूज़ करता है फाइबर ऑप्टिक को दो स्टेशन के अंदर बिटवीन स्टेशन एंड ट्रांसमिट डेटा एट 100 Mbps. It used pair of fiber to form two concentric rings. FDDI and reliability, हम इसके reliability देख लेते हैं जी। FDDI यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट यूजेस काउंटर रोटेटिंग रिंग। मैं गाइस आपको दोबारा बता रही हूँ, एप्लीकेशन को याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन विच डेटा फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद ही आपके पास आ जाता है ATM स्टार नेटवर्क। ऊपर हम बस को देख चुके थे, रिंग भी देख चुके हैं, अब हम स्टार की तरफ आते हैं। अब ATM stand for what? Asynchronous Transfer Mode। याद रखें, ATM stand for Asynchronous Transfer Mode टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता क्या है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस को, जो दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। ATM switch form a hub into which computer can connect in a star topology। अब हम लोगों ने जब शुरू में स्टार टोपोलॉजी देखी तो हमने देखा कि स्टार टोपोलॉजी नीड अ हब। विदाउट हब स्टार टोपोलॉजी नॉट वर्क। सो ATM ऐसे एक स्विच, ये एक ऐसे मॉडल है जिसके अंदर स्विचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। सो वो सारे स्विचेस एक दूसरे के साथ मिलकर एक हब की शेप इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टार टोपोलॉजी कहलाता है, यानी कि वो हब बन जाता है, वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देता है। अब ATM डिटेल्स हम थोड़ी सी देख लेते हैं। ये ट्रांसमिट डेटा ओवर 100 Mbps। ये फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करता है ताकि वो कनेक्ट कर सके कंप्यूटर्स को जो कि स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। ईच कनेक्शन इंक्लूड 2 फाइबर्स। ये देखें जी, ATM स्विच है, ये इस कंप्यूटर है, इसके साथ 2 फाइबर्स यूज़ किए गए हैं। पहला फाइबर क्या है, वो कैरिंग डेटा करेगा, दूसरा करेगा डेटा टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर तक डेटा कैरी करेगा, और दूसरा जो होगा वो कैरिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू स्विच। ये था जी गाइस आप लोग का लेसन नंबर 8। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।